यदि आप कोई भी ज़मीन किसी भी प्रकार की परचेज़ कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो या मान लीजिए कोई कृषि भूमि, तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि बंटवारा के बिना आपको प्लॉट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और यदि मान लीजिए आप खरीद लेते हैं बंटवारा के बिना कोई भी प्रॉपर्टी या प्लॉट आपने परचेज़ कर लिया है, तो कौन कौन सी परेशानियां लोगों को आ रही हैं, कौन सी परेशानियां आपको आएंगी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान आपको करेंगी। हो सकता है आपकी वो ज़मीन जो है वो भी आपकी चली जाए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे, प्लॉट जब आप खरीद रहे हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देखने होते और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे करें कि ये सही है कि गलत है। तो ये सारी जानकारी इस टॉपिक में मिलने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, डबल रजिस्ट्री, लोन या अदर्स कोई चेक करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि आप जो है बिना बंटवारा के ज़मीन का आपको प्लॉट या कृषि ज़मीन खरीदनी चाहिए कि नहीं। तो यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। परेशानियां क्या और कब आती है वो आप जान लीजिए। मान लीजिए सपोज दैट साथियों ये कोई एक खेत है, कृषि भूमि है, ठीक है। मान लीजिए ये है 25 गाटा संख्या 25 नंबर। अब कई बार ये होता है कि 25 नंबर में कई सह खातेदारक होते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5 सह खातेदारक हैं 25 नंबर में, ABCDE 5 हैं, ठीक है। अब साथियों इसमें सह खातेदारक तो बहुत हो गए। और कई बार जो है जब आप प्लॉट खरीद रहे होते, जो ज़मीन खरीद रहे होते, कोई प्लॉट या मान लीजिए कृषि की ज़मीन, तो वहाँ पे कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं 25/1, 25/2, 25/3, 25/4 या मान लीजिए मिन 25 नंबर में लिखा होता है, मिन जुमला नंबर होते हैं। तो ऐसे सभी नंबर्स में जब आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो रजिस्ट्री तो आसानी से हो जाती है, म्यूटेशन भी आपका आसानी से हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में आपको कब्जा संबंधी बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। समस्याएं इसलिए आती है कि साथियों उनका बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है। उनका बंटवारा नहीं हुआ है, उनका अंश निर्धारित नहीं हुआ, और अंश निर्धारित हो गया है तो कुरा का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। इसलिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये जो हमने बताया था कि गाटा संख्या 25 है और ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें 5 लोग हैं। आपने किसी ए व्यक्ति से प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, और ए व्यक्ति ने कई सारे प्लॉट उसमें बेच दिए, ठीक है। अब फ्यूचर में आपको समस्या ये आएगी क्योंकि भाई उसमें 5 और सह खातेदारक हैं, अभी बंटवारा तो हुआ नहीं। तो पहली बात तो ये डिसाइड नहीं हो पाया कि किसका किधर साइड है, ठीक है, कानून के अकॉर्डिंग, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए उनका 5 लोग हैं, उनका हिस्सा है, इससे में आ रही है 5 वर्ग मीटर जमीन और उन्होंने कब्जा दिला दिया 6,000 वर्ग मीटर पे जमीन, ठीक है। 5,000 उनका अंश है, 5,000 वर्ग मीटर, लेकिन उन्होंने कब्जा 6,000 वर्ग मीटर पे करवा दिया, ठीक है। या मान लीजिए उन्होंने क्या किया, ए ने आपको रोड पे बेच दिया, कीमती जमीन बेच दी, ठीक है। तो बाकी के जो 5 बचे हैं वो कभी भी जीवन में आपको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि भाई इसमें मेरा भी हिस्सा है, कीमती जमीन हम भी लेंगे, ठीक है। या कई बार साथियों क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना, मान लीजिए आपने गाटा संख्या 25 में खरीद लिया, बिना बंटवारा वाली जमीन में खरीद लिया है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 खातेदारक हैं, ठीक है, लेकिन कब्जा प्रेजेंट टाइम 4 का है, ठीक है। 4 ही लोग पूरी जमीन पे कब्जा किए, एक को कहीं भी कब्जा भी नहीं दिए वो, ठीक है। और आपने वही प्रॉपर्टी भी खरीद ली, कब्जा भी आपने ले लिया, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपने उतनी ही खरीदी, कब्जा भी ले लिया, अभी 4 कब्जेदार हैं। तो अगर मान लीजिए जो एक बचा है जिसका कब्जा नहीं, हो सकता वो भविष्य में आके लड़ाई करे कि भाई मुझे भी कब्जा दो, और हो सकता आपकी ज़मीन पे वो मान लीजिए विवाद करे कि भाई मुझे यहाँ कब्जा चाहिए, ठीक है। या मान लीजिए हो सकता है भाई वो कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, कमजोर वर्ग का व्यक्ति हो, वो किसी दबंग को बेच दे वो व्यक्ति कि हमें तो ये कब्जा नहीं दे रहे, आप कर लो, ठीक है। तो वो 25 नंबर में जहां भी जमीन मिलेगी वहां कब्जा करेगा भाई, ठीक है। तो बंटवारा न होने पर साथियों ऐसी कई समस्याएं जो है वो आती हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रावधान भी है, अगर आप रजिस्ट्री करा लेते तो कुछ प्रावधान भी है जिससे आपको समस्या नहीं आएंगी। अब साथियों बात करते हैं हम कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए कृषि की ज़मीन है कोई, या मान लीजिए आप कोई प्लॉट है, ठीक है। तो मुख्यतः यहाँ पे मैं मेन फोकस करूँगा, वो करूँगा प्लॉट्स की तरफ, ठीक है। कि जब आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो कौन कौन सी आपको ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे करना चाहिए। देखिए साथियों, जब आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे कई डॉक्यूमेंट्स की आप देख सकते हो और देखने चाहिए। जैसे सबसे पहले खतौनी,
खतौनी अगर बिल्कुल सही है फिर भी उस पर विश्वास ना करिए। ज़रूरी नहीं है कि खतौनी में अगर नाम है तो वो ज़रूरी है नहीं है कि वो मालिक हो, ठीक है। तो खतौनी देखिए, आप रजिस्ट्री देख सकते हैं। रजिस्ट्री के बाद जो है आप एनओसी देख सकते हैं, या 12 साल जैसे भार मुक्त प्रमाण पत्र कहते हैं वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और आप आकार पत्र 41 और 45 भी देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि भाई अब उन्हें चेक कैसे करूं मैं, और क्या क्या चेक करना है। तो साथियों कई चीज़ें चेक करनी होती है। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों जैसे मान लीजिए आपने किसी भी एक प्लॉट परचेज कर रहे हैं, उसकी आप खतौनी देख रहे हैं, तो खतौनी में आपको देखना है कि उसका पहली बात म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, ज़मीन जो है किस प्रकार की है, किस श्रेणी की है, ट्रांसफरेबल लाइट वाली है, नॉन ट्रांसफरेबल लाइट वाली है। उस पर सभी आदेश चेक करें कि इस पर कोई भी अभी रिसेंट में आदेश तो नहीं हुआ है, उस पर कोई स्टे वगैरह तो नहीं हुई, उस पर कोई लोन तो नहीं, कितने सह खातेदारक हैं और इसकी ज़मीन में हिस्सा कितना, यानी कि कितने वर्ग मीटर जो है वो इसके हिस्से में ज़मीन आ रही है और कितनी बेच ली है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए खतौनी में। यदि आप नहीं देख पाते तो किसी एडवोकेट के थ्रू या मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ साथियों आपको देखनी है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में आपको देखना है, रजिस्ट्री और खतौनी आपको बिल्कुल मैच करनी है कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है, नाम है या मान लीजिए गाटा संख्या है, क्षेत्रफल है, मौजा है, तो ये चीज़ गलत तो नहीं है। और दूसरी चीज़ रजिस्ट्री जो है वास्तव में ये रजिस्ट्री रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो आपको रजिस्ट्री ऑफिस से चेक करनी है, या आप ऑनलाइन भी ये चीज़ चेक करवा सकते हैं। जो व्यक्ति जानकार है उनसे ऑनलाइन भी आप चेक करवा सकते हैं कि रजिस्ट्री जो है किसके नाम से है, कितना वर्ग फुट, कितना क्षेत्रफल है, और इसने जो है किसी को रजिस्ट्री तो नहीं कर दी। डबल रजिस्ट्री वाला भी चेक कराएं। आप खतौनी देख लेते हैं, रजिस्ट्री देख लेते हैं, फिर ये चेक करवाइए कि इसने ये ज़मीन जो आपको बेच रहा है ये पहले से बेच तो नहीं दी है। अब आप कहेंगे पहले से बेच दी होगी तो हमें कैसे बेच लेगा। भाई डबल रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री के ऊपर रजिस्ट्री हो रही है, एक ज़मीन की 2-2 बार रजिस्ट्री, 3-3 बार रजिस्ट्री हो रही है। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, ये देखिए, ये 3-3 एक प्लॉट की 3-3 बार रजिस्ट्री कर देते प्रॉपर्टी डीलर। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करवानी चाहिए। जो व्यक्ति ऑनलाइन चेक कर लेता है किसी एडवोकेट के द्वारा, आपको चेक करवाना चाहिए, ठीक है। आपने खतौनी देख ली, ये सारी चीज़ें, फिर आपने रजिस्ट्री देख ली, ठीक है। रजिस्ट्री के बाद आपको देखना चाहिए प्रॉपर्टी का नक्शा, कि एक्चुअल में जो व्यक्ति जहाँ पे हमें कब्जा दे रहा है नक्शा के अनुसार वो ज़मीन वहीं है या दूसरी जगह है। यानी कि मान लीजिए रजिस्ट्री दूसरी जगह की करा दी और कब्जा दूसरी जगह दे दिया, तो ये बहुत सारे साथी फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो इन फ्रॉड से सावधान होने के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की मांग करनी चाहिए, और नहीं कोई भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको गाटा संख्या या मान लीजिए गाटा संख्या पता हो आपकी, ठीक है, तो उससे भी पूरी जानकारी निकल आती है, ठीक है। जो ऑनलाइन वाले व्यक्ति हैं, जो एडवोकेट अच्छे एडवोकेट हैं भाई, या जो जानकार हैं, वो निकाल सकते हैं, आप मेरे द्वारा भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर गाटा संख्या पता है, ये चीज़ें पता है, तो उनसे सारी डिटेल्स लगभग 90% डिटेल निकल के आ जाती है सामने, और सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।